दोस्तों आज की जो कहानी है ये बहुत छोटी कहानी है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे हादसे लोग देख लेते हैं जिनकी वजह से लोग सदमे में चले जाते हैं। एक छोटा बच्चा जिसने एक ऐसा हादसा देखा उसके कारण वो सदमे में चला गया। एक ऐसी कहानी जो जीवन को झकझोर देने वाली भी ये कहानी है और बहुत कुछ सिखाने वाली भी ये कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी है ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की के सकरी थाना क्षेत्र की एक कहानी है। और सकरी थाना क्षेत्र में एक किराना दुकान के संचालक की ये कहानी है। और किराना दुकान के संचालक अपनी दुकान पर ही रहते थे, उनके बीवी बच्चे भी घर पर ही रहते थे। लेकिन कुछ दिन पहले किराना दुकान का जो बड़ा बेटा था वो अपने आप ही गुमसुम रहने लगा। और गुमसुम रहने लगा, किसी से बातचीत नहीं करना और स्कूल सही से नहीं जाना। स्कूल में जाना तो किसी से भी बोलना नहीं, बातचीत नहीं करना, पढ़ाई ध्यान से करना नहीं। यानी एक तरह से वो गुमसुम रहने लगा। किराना दुकान जो चलाने वाले संचालक उनका बेटा और उनका वो बड़ा बेटा था। उम्र आप मान लीजिए तकरीबन 10 साल के आसपास हो सकती है। अब वो उनका जो बड़ा बेटा वो गुमसुम रहता, किसी से बातचीत नहीं करता। घर वाले परिवार वाले भी सोचते कि आखिर इस बच्चे को अचानक क्या हुआ जिसके कारण से ये गुमसुम रहने लगा। अब कुछ दिन पहले ही किराना दुकान के जो मालिक थे यानी जो संचालक थे, उनकी पत्नी को उन्होंने ही उन्हीं के चचेरे भाई के साथ देख लिया। और उनको देखा ऐसी स्थिति में कि उनका भी एक तरह से दिमाग जो खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो गया। उनकी ही पत्नी को चचेरे भाई के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर उन्होंने उन्हीं के ससुर को बुलाया। बुलाने के बाद में उनकी जो पत्नी है उसकी सारी कहानियां बताई कि ऐसा ऐसा है, उन्होंने आंखों से देखा है। अब जब ये सब चीज़ें हुई तो उनकी पत्नी को उन्होंने ससुराल से यानी अपने घर से पत्नी के मायके उन्होंने भेज दिया। भेजने के बाद भी वो जो बच्चा था जो सदमे में रहता था, वो बच्चा गुमसुम ही रहता था। उसके बाद भी उसकी सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो ऐसे ही गुमसुम रहना, स्कूल में जाना तो किसी से बातचीत नहीं करना, पढ़ाई नहीं करना, जो कि व्यक्ति का ऐसा रहता है कि वो जैसे बोल सकते हैं कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं वो। अब उस बच्चे को विश्वास में लेकर परिवार वालों ने विश्वास में लिया कि बताओ बेटा, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम पहले जैसे नहीं रहते हो। आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये सब चीज़ें पहले जैसे तुम रहते नहीं हो, खाना पीना भी पहले जैसा नहीं, बातचीत भी पहले जैसी नहीं, गुमसुम रहते हो। आखिर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ क्या है। जब किराना दुकान के जो संचालक उनके बेटे ने जब हकीकत बताई तो परिवार वालों के भी होश उड़ गए। उस छोटे से बच्चे ने बताया कि उसने पिताजी ने तो अभी देखा है उसकी माँ को, लेकिन उसने काफ़ी दिन पहले ही देख लिया था। और जब पहली बार उसने चाचा के साथ उसकी माँ को देखा यानी देवर के साथ उसने देखा तो उसकी माँ ने और उसके चाचा ने उसको बहुत पीटा, मारा, डराया, धमकाया और कहा कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुमको इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे। उस दिन के बाद से वो बच्चा
सदमे में चला गया और उस दिन के बाद से ही वो किसी से बातचीत नहीं करता और किसी से बोलता नहीं। उसके बाद में उसने कई बार उसकी माँ को उसके चाचा के साथ उसने देखा और वो उसके बाद में जब भी वो देखता था तब उसको पीटते थे, मारते थे, डराते थे, धमकाते थे और उसके बाद में वो जो भी रंगरेलियाँ करते थे वो करते थे। लेकिन वो बच्चा दिन पे दिन सदमे में जाता रहा। अब छत्तीसगढ़ प्रदेश की के सकरी थाना क्षेत्र की ये कहानी है और अब जाके उसके पिताजी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उसके बाद में फिर अब जांच शुरू होगी। लेकिन वो बच्चा अभी भी ठीक नहीं है और हो सकता है कि उसको डॉक्टरी इलाज की भी ज़रूरत पड़ सके। एक ऐसी कहानी है ये जिसने बच्चे का एक तरह से बच्चे की ज़िंदगी को ही खतरे में डाल दिया और खतरे में डालने वाला कोई और नहीं, जिसने 9 महीने कोख में रखा उस माँ ने ही ये सारी हरकतें की। ये इस दुनिया का सच है, जो कि ऐसा सच है जिसको लोग सुनकर ही हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके साथ जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।